Hello students, stable and unstable equilibrium वीडियो नंबर 9 वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल्स ऑन थ्योरम 1 का ये तीसरा वीडियो है। एग्जाम्पल्स ऑन थ्योरम 1 का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियोस में एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, उसी क्रम में एग्जाम्पल हम आगे बढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 मैंने बोर्ड पे लिख दिया टाइम बचाने के लिए। पहले हम इसको करेंगे, इसे बाद में करेंगे। तो पहले इसे देखिए, अ हेमीस्फीयर, ये फिगर देखते रहिए। A hemisphere rests in equilibrium on a sphere of equal radius. Show that the equilibrium is unstable when the curved and stable when the flat surface of the hemisphere rests on the sphere. न समझ में पूरी बात आई हो फिर से पढ़िए, मैं समझा दे रहा हूं। एक स्फीयर पर एक हेमीस्फीयर को रेस्ट करना है इक्विलिब्रियम में। हेमीस्फीयर का रेडियस स्फीयर का रेडियस इक्वल है, इक्वल रेडियस। जब हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस स्फीयर पर रेस्ट कर रहा होगा तो वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। जब हेमीस्फीयर का फ्लैट सरफेस स्फीयर पर रेस्ट कर रहा होगा तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। वैसे भी आप फील करिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में हो गया तो इसको जरा सा भी ऐसे छेड़ोगे तो फर्र से गिर पड़ेगा नीचे, इधर छेड़ोगे इधर गिर पड़ेगा, अनस्टेबिलिटी होगी। लेकिन इसे छेड़ोगे, जरा सा ऐसे छेड़ोगे तो यहीं पर ये रॉक करने लगेगा, ये नहीं गिरेगा। स्लाइटली इसको डिस्टर्ब करना है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो ऐसे 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 ही लगेगा। क्लियर? बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। थ्योरम नंबर 1 आपको याद होगा कि एक बॉडी नीचे है, एक बॉडी ऊपर है, दोनों के स्फेरिकल पोर्शंस कांटेक्ट में है और स्फीयर्स के रेडियस ऊपर वाला स्मॉल आर, नीचे वाला कैपिटल आर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई हाइट स्मॉल एच लिया जाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन है। तो अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। पहले ये केस, फिर ये केस। ये केस कौन सा केस है? When the curved surface of the hemisphere rests on the sphere. फिर ये केस when the flat surface of the hemisphere rests on the sphere. One by one, let us see. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पूछा जाता है। Solution. Case first. When curved surface of hemisphere rests on the sphere. ऐसा। Figure number 1. H पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कितना है? CG लिखो चाहे GC लिखो, GC इक्वल्स टू, देखो इस बेस से ये जो है 3 इंटू रेडियस बाई 8 होता है और ये पूरा रेडियस यहां साइड में अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो कि ये O डैश C इक्वल टू स्मॉल आर और CO ये भी स्मॉल आर है, इक्वल रेडियस है। O डैश G इक्वल टू 3R बाई 8। तो GC बराबर कितना होगा? गलत लिख दिया हम, O डैश G बराबर, ठीक है। तो GC बराबर कितना होगा? R माइनस 3R बाई 8 माने 5R बाई 8। तो H बराबर हो गया 5R बाई 8 कामा ऊपर वाले स्फेरिकल पोर्शन का रेडियस स्मॉल आर जो यहां पे लिखा गया है वो स्मॉल आर ही है। नीचे वाले स्फेरिकल पोर्शन का रेडियस कैपिटल आर जो इसमें है
वो भी स्मॉल आर ही है। implies that 1 by h is equal to 8 by 5 r और 1 by small r plus 1 by capital R is equal to 1 by small r plus 1 by small r equal to 2 by small r। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो इज इक्वल टू 4 से सॉरी 5 से 5 r, तो 5 2 जा 10 अपॉन 5 r। ये है 8 अपॉन 5 r और ये है 10 अपॉन 5 r, तो ये इससे छोटा है। सिंस 1 by h is less than 1 by small r plus 1 by capital R, ये वाला केस आ गया। Therefore, the equilibrium is unstable. The equilibrium is unstable। बहुत सिंपल है ना। हाँ, ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, वो भी सिंपल ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइट है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन एग्जाम्पल्स को उठाए हैं, ये खूब पूछे जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। हो गए भाई। व्हेन कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर रेस्ट्स ऑन द स्फीयर देन द इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। अब आइए इसको देखते हैं। हम इसी को मिटा के लिखेंगे क्योंकि उधर छूना नहीं है। आप लोग देख लो, उतार रहे हो तो उतार लो। बहुत ही सिंपल ये एग्जाम्पल है। केस सेकंड, व्हेन फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर रेस्ट्स ऑन द स्फीयर, है ना, ये वाला, ये तो इसमें सारे डेटा इकट्ठा करें। फिगर बना दिया हमने। इसमें भी जैसे यहां पर एक पॉइंट और ले लिया जाए, वहां पर क्या लिख दे, चलो O1 लिख दे रहे हैं। यहां जैसे O डैश लिखा था, यहां पे हम O1 लिख दे रहे हैं। साइड में कुछ डेटा उजागर कर दें, जैसे कि O1C इक्वल टू स्मॉल r, CO आल्सो इक्वल्स टू स्मॉल r। हेमिस्फीयर का रेडियस स्फीयर का रेडियस इक्वल दिया है और हम स्मॉल r मान के चल रहे हैं। GC इज इक्वल टू 3r/8। ये डेटा है, ये आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये याद रखना होगा, कई बार तो यूज हो, पिछले वीडियो भी यूज कर रहे थे हम लोग। हाँ, यहाँ बेस से 3r/8 तो यहां से 5r/8 हो गया, और क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो इस केस में स्मॉल h इक्वल टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट GC, जो कि 3r/8 है। स्मॉल r अपर बॉडी हेमिस्फेरिकल है, उसका रेडियस स्मॉल r ही है, और कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, इक्वल रेडियस, इंप्लाइज दैट 1/h इक्वल टू 8/3r, 1 by small r plus 1 by capital R इक्वल टू 1 by small r, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहां ब्लंडर हो गया। अपर बॉडी का नहीं लिखते हैं रेडियस, अपर बॉडी के उस पोर्शन का रेडियस लिखते हैं जो पोर्शन नीचे वाली बॉडी के स्फेरिकल पोर्शन के कांटेक्ट में हो। तो नीचे वाली बॉडी के स्फेरिकल पोर्शन के कांटेक्ट में ऊपर वाली बॉडी का फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है। तो अगर फ्लैट सरफेस को हम स्फीयर का पार्ट मान लें तो उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, इन्फिनिटी। ब्लंडर होते होते बचिए। तो स्मॉल r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ठीक है, 1/r प्लस 1 कैपिटल R इक्वल टू 1/इन्फिनिटी प्लस 1 स्मॉल r इक्वल टू 0 प्लस 1/r इक्वल टू 1/r, ये रहा।
3 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3/3r। तो एक डेटा ये है और एक डेटा ये है, इसकी वैल्यू है। तो 8/3r 3/3r से बड़ा है। सिंस 1/h is greater than 1/r plus 1/R, therefore the equilibrium is stable। देखो जरा सी चूक हुई और ब्लंडर हो गया था। ध्यान रखना है कि इस फार्मूले में स्मॉल आर क्या चीज है, ऊपर वाली बॉडी के उस स्फेरिकल पोर्शन का रेडियस है जो स्फेरिकल पोर्शन नीचे वाली बॉडी के स्फेरिकल पोर्शन के कांटेक्ट में। ठीक, चलो, यानी कि व्हेन फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर रेस्ट्स ऑन द स्फीयर द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो भी बड़ा सुंदर सा अच्छा सा एग्जाम्पल है। उसमें है जैसा कि फिगर आप देख रहे हो कि एक स्फीयर के ऊपर, एक स्फीयर के टॉप पर एक क्यूब रखा हुआ है और क्यूब का हर साइड πr/2 है, हर साइड की लेंथ πr/2 है। तो जाहिर सी बात है अगर इस क्यूब को आप जरा सा ऐसे करके छोड़ोगे, डिस्टर्ब करके अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो यहीं पे ऐसे से स्विंग करेगा, रॉक करेगा। रॉक करना माने स्विंग करना, टू रॉक मीन्स टू स्विंग, ऐसे 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 ऐसे। तो इस क्वेश्चन में यही बताना है कि कितना रॉक करेगा। जैसे ये सिरा इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, तो प्रूव करना है कि कुल π/2 एंगल रॉक करेगा, π/4 एंगल इधर रॉक करेगा, π/4 एंगल इधर रॉक करेगा। अब क्वेश्चन पढ़िए। अ हेवी यूनिफॉर्म क्यूब बैलेंसेस, संतुलन की अवस्था में, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज r। स्फीयर का रेडियस r है, हमने दिखा रखा है। इफ द स्फीयर इज रफ एनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, यानी कि ये स्फीयर रफ है, वो स्लाइडिंग को, फिसलन को रोकता है, रोलिंग करने देगा। रोल करना माने यूं, फिसलना माने सरक जाना। तो ये जो थ्योरम था अगर आप याद करें तो इसमें ये कंडीशन इंक्लूडेड था कि नीचे वाली बॉडी और ऊपर वाली बॉडी के वो हिस्से जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं वो इतने रफ हैं कि स्लाइडिंग को रोकते हैं, प्रिवेंट द स्लाइडिंग। तो अगर ये चीज यहां ना भी लिखा जाता तो हम तो मान के ही चलेंगे ही, यहां भी मान के चल रहे हैं, यहां भी मान के चल रहे हैं, यहां भी मान के चलते, लेकिन अब लिख दिए तो लिख दिए। तो अगर यहां लिख दिए तो अब ये नहीं परेशान होइएगा कि इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस थ्योरम में जितना भी गिवन कंडीशन है वो सब अंडरस्टूड है कि सब गिवन है। If the sphere is rough enough to prevent sliding and if the side of the cube be πr/2, क्यूब का हर साइड πr/2 है, show that the cube can rock through a right angle without falling, यानी कि बिना गिरे एक कितना स्विंग करेगा, तो यही हम निकालेंगे। अब देखो ये जब ऐसे स्विंग करेगा तो ये साइड इस पर रोल करेगा और ये ए माना कि पी पर आ गया। जब इधर स्विंग करेगा तो माना बी क्यू पर आ गया। तो अब ये हम बनाए भी कैसे हैं, देखो हम इस तरह से बनाए हैं, इस सेंटर से और ए को मिलाने वाली लाइन है ये, यानी कि ये साइड इस आर्क पर रोल करेगा, यानी कि सी ए साइड की लंबाई उतनी ही होगी जितनी आर्क सीपी की लंबाई होगी। बस सब चीज हमने समझा दिया। अब डेटा इकट्ठा करते हैं। H बराबर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट GC, यस करेक्ट। हमें यहां वाला कंफ्यूजन डरा रहा है ना, GC, और GC बराबर कितना होगा, इसका आधा, πr/2 का आधा इक्वल्स टू πr/4। स्मॉल r अपर बॉडी के उस स्फेरिकल पोर्शन का रेडियस जो नीचे वाली बॉडी के स्फेरिकल पोर्शन के कांटेक्ट में है। चूंकि अपर बॉडी का फ्लैट सरफेस नीचे वाली बॉडी के
स्फेरिकल पोर्शन के कांटेक्ट में है, इसलिए फ्लैट सरफेस का रेडियस हम कितना लेते हैं, इन्फिनिटी, स्मॉल r इक्वल टू इन्फिनिटी, और कैपिटल R बराबर कितना दिया हुआ है, स्मॉल r। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसे लिखने में, तो ऐसी स्थिति में यहां पर इसको 3 लाइन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अब समझना ही तो क्या किया जाए। इंप्लाइज दैट 1/h इक्वल टू 4/πr, कामा 1/r प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/∞ प्लस 1/r इक्वल टू 1/r। implies that 1/h equal to 4/πr, comma 1/r plus 1/R is equal to पाई से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, π/πr। 1/r को हमने लिख दिया π/πr। क्यों? क्योंकि हमें इसकी तुलना करनी है ना कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो जब हम डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे तभी तो न्यूमरेटर की मदद से पता कर पाएंगे कितना है। पाई का मान जो है 4 से कम होता है, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। तो जाहिर सी बात है, तुम इसमें भी यही था, थोड़ा सा हिला के छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे स्विंग करेगा, वही चीज़ यहाँ भी है, थोड़ा सा हिला करके छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे स्विंग करेगा। यही स्विंग करना माने रॉक करना, टू रॉक मीन्स टू स्विंग। Since 1/h is greater than 1/r plus 1/R, therefore the equilibrium is stable। इसका मतलब ये है कि when cube is displaced, slightly displaced, when the cube is slightly displaced, it will come back to its original position। स्टेबल इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है। अब वो कुल एंगल स्विंग का रॉक एंगल निकालना है कि कितने एंगल से रॉक होगा, बाईं तरफ कितने एंगल से रॉक होगा दाहिनी तरफ। 10 इफ द क्यूब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्टेबिलिटी का मतलब लिख रहा है 10 if the cube is slightly displaced, it will tend to come back, it will tend to come back to its original position of equilibrium, position of equilibrium। ये हमने केवल अर्थ भावार्थ लिख दिया कि इक्विलिब्रियम इज स्टेबल का मतलब क्या है। इफ द क्यूब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इट विल टेंड टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग अ स्विंग टू द राइट। अब वो स्विंग वाला एंगल निकालने जा रहा हूं, थीटा जो फिगर में दिखाया हुआ है। ड्यूरिंग स्विंग टू द राइट, द क्यूब विल नॉट fall down, the cube will not fall down till the end B, till the end A, till the end A, इधर दाहिने तरफ बात करें, till the end A of the lowest edge of the lowest, क्यूब का जो सबसे नीचे वाला कोर है, एज माने कोर, लोएस्ट एज EDGE comes in contact with the sphere, comes in contact with the sphere, comma, and
साइड CA is equal to arc CP, that is साइड CA कितना होगा, साइड BA का आधा 1/2 इंटू BA इक्वल्स टू आर्क CP कितना होगा, रेडियस इंटू एंगल OP इंटू थीटा. दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इंटू BA है पूरी साइड πr/2 इक्वल्स टू OP माने R थीटा, R दोनों तरफ कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल्स टू π/4. ड्यूरिंग ए स्विंग टू द राइट, दाहिनी तरफ जो स्विंग होगा तब तक क्यूब नहीं गिरेगा जब तक कि A, जैसे कि स्विंग करते समय ये साइड इस पर रोल करेगा, A आ जाएगा P पर, बस वहीं तक. उससे अधिक अगर आप डिस्टर्ब करिएगा तो फिर फॉल गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा. वही क्रिया इधर, जितना स्विंग उधर हो रहा है, जितना रॉक इधर हो रहा है. Therefore, the cube can rock. The cube can rock, ROCK, rock. That is swing. Rock करना माने swing. To rock means to swing. SWING. Swing through an angle π/4. Through an angle π/4 on the right, without falling. दाहिने तरफ π/4 एंगल स्विंग करेगा बिना गिरे हुए. सिमिलरली the cube can rock through an angle π/4 on the left, ऐसी बाईं तरफ ना, विदाउट फॉलिंग. बस हो गया, यही प्रूव करना था आपको. लास्ट में लिख दीजिए 10. The total angle through which the cube can rock without falling, बिना गिरे हुए, is π/4 plus π/4 equals to π/2. देखो क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं लास्ट वाला. शो दैट द क्यूब कैन रॉक थ्रू अ राइट एंगल, माने थ्रू एन एंगल π/2 विदाउट फॉलिंग. ये था 2 एग्जाम्पल्स और ये 24 मिनट से ज़्यादा हो गया है. अगर हम अगला एग्जाम्पल उठाएंगे तो 5-7 मिनट तो लग जाएगा उसको लिखने में और 3-4 मिनट लग जाएगा उसका फिगर बनाने में, तो लगभग 10 मिनट इसी में खर्च हो जाएगा. उसके बाद 10 मिनट उसके सोल्यूशन में, 20 मिनट, तो कुल मिला के 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, जो कि बहुत लंबा होगा. और अगर हम इसको यहीं रोक दें तो ये वीडियो की साइज़ थोड़ी छोटी है, तो कोई बात नहीं, एक छोटी साइज़ ही सही. वीडियो लाइक करिए, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, यदि नहीं किया है तो कर दीजिए. अगर आप ये पहला वीडियो हमारा देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस प्लेलिस्ट के और भी वीडियोस देखिए. ये शायद वीडियो नंबर 9 है, ये 9वां वीडियो है. इसके पहले 8 वीडियोस हैं
प्यारे बच्चे, हम जो ये काम कर रहे हैं इसमें हम किसी भी टॉपिक पे एक वीडियो 2 वीडियो नहीं बनाते। हम चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का नाम रखते हैं और एक प्लेलिस्ट में पूरा एक चैप्टर हम रखते हैं। उसमें चाहे जितने वीडियोस बने, कहीं 5 वीडियोस हैं, कहीं 7 वीडियोस हैं, कहीं 15 वीडियोस हैं, कहीं बहुत ज़्यादा है। लीनियर अलजेब्रा में तो 51 वीडियोस हैं। तो ये YouTube का एक अनूठा ही काम होना चाहिए। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, टॉपिक वाइज ही वीडियोस मिलेंगे आपको। तो आप इसका लाभ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये बातचीत जारी रहेगी। थ्योरम नंबर 1 पे अभी और एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे। अभी मेरे दिमाग में 2 बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, उनको तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। वंस अगेन थैंक यू।